तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं अनमोल कुमार और साइंस वाला चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताए थे जंतु में पोषण बताए थे। तो अभी हम लोग जानेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। तो आइए मिलते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र, हाँ देखिएगा, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतु में मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतु में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। क्या क्या अंग होते हैं? विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। मनुष्य एवं सभी उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उसमें भोजन के पाचन के लिए, भोजन को पचाने के लिए, ठीक है ना, जो अंग होते हैं, जो विशेष अंग होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? आहार नाल कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं ना? वेरी गुड। अगला पॉइंट देखिएगा, वह एक जटिल तंत्र है। कौन? आहार नाल एक जटिल अंग तंत्र है जो भोजन पचाने और उससे पोषक तंत्र को अवशोषित करने का काम करता है। चलिए, ये इसमें कोई डाउट आपको नहीं है ना? ये बताना चाह रहा है जो आहार नाल होते हैं वो एक जटिल तंत्र है जो भोजन पचाने से लेके उससे पोषक तत्व को अवशोषित, मतलब खींचने, अपना प्रति प्राप्त करने का भी ये काम करता है। अगला पॉइंट देखिएगा बच्चों, यह मुख से गुदा तक चलने वाली एक लंबी धुआंधार होता है, ठीक है बाबू, हाँ, नली है जिसमें कई अंग शामिल है। इसमें बहुत सारे अंग शामिल होते हैं जो भोजन को तोड़ने और अवशोषित करने और अवशोषित को शरीर से बाहर निकालने, जो हमारे शरीर में जो हम जो खाना खाते हैं उसको अपना प्रति अवशोषित करता है और उसके बाद उसे बाहर निकालने तक का भी ये काम करता है। इसका अगला पॉइंट देखिएगा, मनुष्य का आहार नाल जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। जो मनुष्य जो होते हैं, ठीक है ना, जो मनुष्य होते हैं बाबू, उसका आहार नाल होते हैं, ठीक है ना, उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। इसमें कोई डाउट? हाँ, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा, ये भी है, इसको कर लीजिएगा। वेरी गुड। अब मेरा जो ये जाने, अभी तो हम लोग पढ़े मनुष्य का पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र का मुख्य अंग, पाचन तंत्र का क्या है? मुख्य अंग के हम बारे में देखते हैं। सबसे पहला हमारा है मुंह। क्या? मुख्य। देखते हैं, मुख्य या मुंह भोजन को निगलने का पहला चरण होती है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़ा से घिरी हुई जाती है। हमारा जो मुख होता है ये भोजन को क्या करते हैं? निगलने का पहला ये चरण है। हम लोग भोजन खाते हैं, इसको निगलने का काम सबसे पहला कौन करता है? मुख करता है। जो दांत, इसको सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, सबसे पहला स्टार्टअप मेरे माउथ से होता है। जो हमारा जो माउथ से दांत काटता है और सलाइवा ग्लैंड आपस में मिल जाता है, और मिलने के बाद ये आसानी पूर्वक जब ये ग्रेवी टाइप का हो जाता है, उस आसान से मेरा फूड पाइप द्वारा जाता है। ठीक है, तो आगे मैं देखता हूँ, पहले यहाँ देख लेता हूँ। मुख्य ग्रिहा को बंद करने के लिए दो होठ होते हैं। हम लोग का जो मुंह होते हैं उसको बंद करने के लिए हमें 2 लिप्स होते हैं, एक अपर रहते हैं और एक लोअर रहते हैं, ठीक। मुख्य ग्रिहा में जीभ तथा दांत होते हैं। हमारे जो मुंह होते हैं उसके अंदर जो ग्रिहा होते हैं उसमें एक जीभ होती, उसमें जीभ होते हैं और दांत होते हैं, ठीक है। ये मेरा मुख था। मुख में कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, अब ग्रास नली देखते हैं। ग्रास नली, यह एक लंबी सी नली है जो भोजन को पेट तक पहुंचाती है। ग्रास नली, नली मतलब नाला, नली मतलब नाला, नाला की तरह एक लंबा रहता है जो क्या करता है ना कि भोजन को क्या करता है? भोजन को पेट तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब हम लोग पेट देखते हैं, स्टोमक। यह भोजन को एसिड और एंजाइम की सहायता से पचाया जाता है। जो पेट होते हैं ना उसमें जो भोजन होते हैं उसको एसिड और एंजाइम की सहायता से क्या करता है? इसको पचाया जाता है, ठीक है, जिसे भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है। फिर यह भोजन को, पेट क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये भेज देगा किसके पास? छोटी आंत के पास, ठीक है। देखते हैं, छोटी आंत, यह वह जगह है जहां भोजन से अधिकांश अवशोषित करता है।
अधिकांशतः यह भोजन से क्या करता है, अवशोषित। अवशोषित क्या करता है, जो हमारे खाना में जो प्रोटीन वगैरह है उसको क्या करते हैं, अपने तरफ अवशोषित करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट है मेरा बड़ी आंत। यह पानी का अवशोषित किया जाता है, इसमें यहाँ पानी का अवशोषित किया जाता है और अपर शिखर मल के रूप में तैयार किया जाता है। मतलब कि ये पानी को क्या करते हैं बाबू, ये पानी को अवशोषित करते हैं, जो हमारा मल होते हैं मल को भी ये तैयार करते हैं, ठीक है, मल को तैयार करते हैं। अभी के लिए इतना ही है दोस्तों। हाँ, तो बड़ी आंत के बारे में हम डिस्कस कर लिए थे, बड़ी आंत में, ठीक है ना। उसके बाद आता है बाबू मलाशय, ठीक है। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है। जो बड़ी आंत होता है ना, बड़ी आंत, मान लो कि एक सेकेंड, ड्राइंग थोड़ा मेरा वीक है, देख लीजिएगा। ये बड़ी आंत होती है, इसका जो अंतिम वाला जो लेयर होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है एनस, ठीक है। यहां से मल शरीर से बाहर निकला जाता है। जो एनस जो होता है, वहां से जो मल होता है क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, यकृत, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लीवर, ठीक है ना। यकृत भोजन को पचाने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन को पचाने में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो कौन है, आपका यकृत है। यह पित्त का उत्पन्न करना, जो वसा को, हाँ, जो वसा को क्या करता है ना, पचाने में, हाँ, पचाने में मदद करता है। यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। आपसे अगर पूछेगा कि हमारा शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो उसका आंसर आएगा यकृत, ठीक है ना। हाँ, तो इसका कितना होता है बाबू, हाँ, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय एंजाइम को उत्पादन करता है। जो हमारे बॉडी में जो एंजाइम होता है उसको क्या करता है, हाँ, उत्पादन करता है। वेरी गुड। तो आज के लिए इतना है। तो जाते जाते फिर से हम आप लोग के बीच एक